हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, ये चैनल स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर के लिए वीडियो बनाता है और आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ जिसमें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। स्पेशली DSSB PGT का जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और साथ ही ये UP PGT LT ग्रेड आदि जैसे जितने भी ये एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें लिटरेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इसमें मैं कुछ 30 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको साथ के साथ इन क्वेश्चन के आंसर्स लगाते चलना है और इसको एक प्रैक्टिस सेट की तरह लेना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, यस, now we will start first question, who wrote A Train to Pakistan। देखिए, इंडियन राइटर्स के पे बेस्ड हैं कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के, तो आप आसानी से इनके आंसर कर लोगे। बताइए, अ ट्रेन टू पाकिस्तान ये वर्क बहुत ही फेमस वर्क रहा है, किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शंस आर कमला मार्कंडे, अनीता देसाई, किरण देसाई, खुशवंत सिंह। क्या होगा राइट आंसर? Yes, Khushwant Singh is the right answer. Now moving to the next question. Who wrote Bombay Tiger? ये वर्क किसका है? किसने लिखा था ये वर्क बॉम्बे टाइगर? ऑप्शंस आर कमला मार्कंडे, अनीता देसाई, किरण देसाई या फिर खुशवंत सिंह। What is the correct answer? Yes, the right answer is Kamla Markande. Okay, moving to the next. Who wrote The White Tiger? ये वर्क किसका है? ऑप्शंस आर कमला मार्कंडे, अरविंद अडिगा, किरण देसाई, खुशवंत सिंह। What is the correct answer? Yes, the right answer is Arvind Adiga. Okay, now moving to the next question. Whose novel is Last Man in Tower? देखिए, ये नॉवल किसका है? लास्ट मैन इन टावर। ऑप्शंस आर कमला मार्कंडे, अरविंद अडिगा, किरण देसाई, खुशवंत सिंह। What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is Arvind Adiga. Okay, option number B is the correct answer. Now moving to the next question. देखिए, कैम्ब्रिज स्कूल, बेसिकली ये जो टाइटल था ये किसे दिया गया था? कुछ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इंग्लिश क्रिटिक्स थे जिन्हें ये टाइटल दिया गया था। उनमें नाम किसका शामिल होता है? नाम शामिल होता है I.A. रिचर्ड्स का, F.R. लेविस और कौन शामिल थे इसमें? एम्सन शामिल थे। ठीक है, तो ये तीनों लोग थे जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही स्टडी कर रहे थे और इनको ये नाम दिया गया था कैम्ब्रिज स्कूल। ठीक है, रेफर्स टू, options are a group of early 20th century poets, a group of early 20th century novelist, a group of early 20th century dramatist या फिर a group of early 20th century critics। तो बताइए कौन थे? पोएट्स थे, नॉवलिस्ट थे, ड्रामेटिस्ट थे या क्रिटिक्स थे? और कौन कौन थे इसमें? एक तो थे I.A. रिचर्ड, ओके, एंड F.R. लेविस, ठीक है, और एम्सन। तो ये कौन थे? पोएट्स, नॉवलिस्ट, ड्रामेटिस्ट या फिर क्रिटिक्स? यस, द राइट आंसर इज a group of early 20th century critics. These are the critics. Okay, now moving to the next.
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेथ ऑफ अ सेल्समैन एंड ऑल माई सन्स आर रिटन बाय। ये दो वर्क्स हैं, एक है डेथ ऑफ अ सेल्समैन एंड एक वर्क है ऑल माई सन्स। ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? ऑप्शंस आर फॉकनर, आर्थर मिलर, ओनील, हेमिंगवे। What is the correct answer? Yes, the right answer is Arthur Miller. Option number B is the correct answer. Now, next. The author of Nightingales is. जो नाइटिंगल्स वर्क है हमारा, वो ये किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रूपर्ट ब्रूक, रॉबर्ट ब्रिज, जॉन कीट्स। What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। नाइटिंगल्स। देखिए, नाइटिंगल की पोएम के बारे में तो आपने काफ़ी सुना होगा, ओड टू द नाइटिंगल पोएम है, बहुत ही फेमस है। लेकिन यहाँ पर ये एक वर्क है, ये एक प्रोज वर्क है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है रॉबर्ट ब्रिज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। ऑफ विच पोएम्स इज द फॉलोइंग लाइन अ पार्ट? बताइए किस पोएम का है ये वाली लाइन, ये किस पोएम का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। लाइन है, फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हर्थ शैल बर्न। For them, no more the blazing hearth shall burn. Options are Lycidas, The Scholar Gypsy, Gray's Elegy, In Memoriam. This line is belong to which poem? सोचिए, आंसर कीजिए। For them, no more the blazing hearth shall burn. तो ये बहुत ही फेमस लाइन है ग्रे की जो इलेजी है, थॉमस ग्रे की जो इलेजी है उसकी। नाउ नेक्स्ट। ऑफ विच पोएम्स इज द फॉलोइंग लाइन अ पार्ट? देखिए, ये किस पोएम का पार्ट है? ये वाली लाइन जो दी हुई है, लाइन है, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ऑप्शंस आर Lycidas, The Scholar Gypsy, Gray's Elegy, In Memoriam. What is the correct answer? Yes, this is also related to Gray's Elegy. Okay, now next. Ben Jonson wrote a comedy which was first performed in 1610 by the King's Men. This comedy was appreciated by callers for its perfect plot. Find it out. बताइए, ये कौन सी कॉमेडी की बात हो रही है? बेन जॉनसन की। ये आपको देख के बताना है। बेन जॉनसन रोट अ कॉमेडी। बेन जॉनसन ने एक कॉमेडी लिखी है विच वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1610, जो सबसे पहली बार 1610 में परफॉर्म होती है बाय द किंग्समैन के द्वारा। एंड दिस कॉमेडी वॉज अप्रिसिएटेड बाय कॉलेज के द्वारा इसके प्लॉट के लिए, इसके परफेक्ट प्लॉट के लिए इसको अप्रिशिएट किया गया था। तो बताइए कौन से वर्क की बात हो रही है यहाँ पर बेन जॉनसन के? ऑप्शंस आर द केस इज ऑल्टर्ड, एवरी मैन इज इन हिज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट, वॉलपॉन। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज द एल्केमिस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, this is an allegorical novel by Paulo Coelho. It is a fable about following dream. It was first published in 1988. It was originally written in Portuguese. It is not only one of the best-selling books in history, but also one of the most translated books in 67 languages.
फाइंड इट आउट। बताइए ये कौन सा वर्क था। एक एलोगोरिकल नॉवल है जो पॉलो कैलो के द्वारा लिखा गया है। इट इज़ अ फेबल, ये एक फेबल है अबाउट फॉलोइंग ड्रीम। ओके, इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1988 और ये पहली बार पब्लिश हुआ 1988 में। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन द पोर्टुगीज और ओरिजिनली ये किस में लिखा गया था, पुर्तगाली में। आगे, इट इज़ नॉट ओनली वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स इन हिस्ट्री। ये केवल ऐसा नहीं है कि बेस्ट सेलिंग बुक में से एक रहा है हिस्ट्री में, बट आल्सो इसके साथ ही साथ और क्या है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसलेटेड बुक्स, और सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट होने वाली बुक में से भी एक है, जो लगभग 67 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया वर्क है। बताइए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। द पिलग्रिमेज, द फिफ्थ माउंटेन, विनर स्टैंड्स अलोन, द एल्केमिस्ट। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is The Alchemist. Option number D is the correct answer. Next चलते हैं, W.H. Auden belongs to. W.H. Auden जो थे वो किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं? ऑप्शंस आर प्रेजेंट सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या फिर 20th सेंचुरी। सोचिए, आंसर कीजिए। W.H. Auden belongs to, yes, 20th century. Option number D is the correct answer. Next चलते हैं, Dryden as a critic was. Dryden as a critic was. Options are a blind supporter of Aristotle, an opponent of the critical theories of Aristotle, unaware of the critical theories of Aristotle, a rational follower of the critical theories of Aristotle. बताइए, ड्राइडन के बारे में कौन सी लाइन यहाँ पर सही दी गई है? क्या वो ब्लाइंड सपोर्टर थे अरिस्टोटल के, या फिर ओपोनेंट थे क्रिटिकल थियोरीज जो अरिस्टोटल की थी उनके, या फिर अनअवेयर थे क्रिटिकल थियोरीज से अरिस्टोटल की, या फिर अ रैशनल फॉलोअर ऑफ द क्रिटिकल थियोरीज ऑफ द अरिस्टोटल? यस, the right answer is option D, a rational follower of the critical theories of Aristotle. Now moving to the next, the wisest, the brightest and the meanest is said by Pope about. देखिए, अलेक्जेंडर पॉप ने किसके बारे में ये कहा है? द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट। ऑप्शंस आर डेफॉय, वेकन, मिल्टन, ड्राइडन। What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, अलेक्जेंडर पॉप ये कहते हैं बेकन के बारे में, फ्रांसिस बेकन के बारे में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईडियम। देखिए, यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल पार्ट आ गया है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए, ईडियम दी है हुश मनी मीन्स, इसका क्या मतलब होता है? ऑप्शंस आर द मनी स्पेंट एट मिडनाइट, द ब्राइब पेड टू कीप सम मैटर सीक्रेट, द मनी रिसीव्ड इन अ डार्क रूम, द मनी रिसीव्ड इन पेपर करेंसी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हश मनी। Yes, the right answer is option B, the bribe paid to keep some matter secret. Okay, now next, who was Machiavelli? Machiavelli कौन था? Options are a Florentine statesman, an American statesman, an Italian statesman या फिर a French statesman। सोचिए, आंसर कीजिए। कहाँ से बिलोंग करता था मैकियावेली? Yes, the right answer is an Italian statesman. Okay, option number C is the correct answer. Next चलते हैं, a band in the gangs is a work of। बताइए, ये किसका वर्क है? ऑप्शंस आर
अनीता देसाई, अमिताभ घोष, मनोहर मालगोंकर, एम.आर. आनंद। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is option C, Manohar Malgonkar. Now, next, the book Gandhi, A Life has been written by. एक बुक है गांधी अ लाइफ, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस आर नेहरू, एस.सी. बोस यानी सुभाष चंद्र बोस, नारायण या फिर कृष्णा कृपलानी। बताइए, गांधी अ लाइफ। सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज कृष्णा कृपलानी। नाउ नेक्स्ट, देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास रोट, इन्होंने क्या लिखा है? ख्वाजा अहमद अब्बास ने क्या लिखा है? इनमें से ऑप्शंस हैं हैमलेट, इंकलाब, स्वराज, नन ऑफ दीज। तो किस वर्क के राइटर हैं ये ख्वाजा अहमद अब्बास? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज इंकलाब। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। द पोएम आर क्रिस्टीना ट्री इज कंपोज्ड बाय। बताइए, आर कैसोरेना ट्री, ठीक है, आर कैसोरेना ट्री इज कंपोज्ड बाय, ये किसने लिखा है? सरोजनी नायडू, तोरू दत्त, अरबिंदो, नन ऑफ दीज। हु इज द राइटर ऑफ दिस वर्क? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइट आंसर इज तोरू दत्त, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, हु रोट द लाइफ डिवाइन, ये वर्क किसका है? द लाइफ डिवाइन। ऑप्शंस आर तोरू दत्त, अरविंदो, सरोजनी नायडू, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए डी ऑप्शन को तो कट ही कर देते हैं, बाकी तीन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि क्या होगा इसका राइट आंसर। द लाइफ डिवाइन। Yes, the right answer is Aurobindo. Option number B is the correct answer. Moving to the next. Relationship is a poetic collection of. ये किसका poetic collection है जिसका नाम है relationship? Options are तोरू दत्त, जयंत महापात्रा, कमला दास, none of these. तो ऑप्शन डी हम ऑलरेडी कट कर रहे हैं, तीन ऑप्शंस में से आपको सोचकर बताना है क्या होगा राइट आंसर। रिलेशनशिप, ये किसका पोएटिक कलेक्शन हो सकता है? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जयंत महापात्रा। मूविंग टू द नेक्स्ट। कांतापुरा, द सरपेंट एंड द रोप, द कैट एंड शेक्सपियर, ऑन द गंगा घाट आर दी वर्क्स ऑफ। देखिए ये तीन चार वर्क्स के नेम दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि ये किसके वर्क हैं। देखिए पहला वर्क है कांतापुरा, द सरपेंट एंड द रोप, सेकेंड वर्क है, थर्ड है द कैट एंड शेक्सपियर, फोर्थ ऑन दी गंगा घाट। ये किसके वर्क हैं? नारायण, मार्कंडे, राजा राव, मुल्क राजानंद। हु इज द राइटर ऑफ दीज वर्क? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? Yes, the right answer is Raja Rao. Moving to the next. देखिए इसे देख लेते हैं। He who rides hungers, shadow from Ladakh, music for Mohini and so many hungers are the works of. देखिए ये सारे वर्क किसके हैं? बेसिकली वर्क हैं he who rides hungers, shadow from Ladakh,
म्यूजिक फॉर मोहिनी एंड सो मैनी हंगर्स। ये चारों वर्क किस राइटर के हैं? ऑप्शंस आर नारायण, मार्कंडेय, राजा राव, भवानी भट्टाचार्य। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है भवानी भट्टाचार्य। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट। अ बैंड इन दी गंगास एंड डिस्टेंट ड्रम आर दी नॉवेल्स ऑफ। ये दोनों नॉवल किसके हैं? देखिए ये रिपीट हुआ है दोबारा से, ये आपने पहले भी देखा था ये वर्क का नेम, अ बैंड इन द गंगास एंड डिस्टेंट ड्रम। ये दोनों वर्क किसके हैं? ऑप्शन है मनोहर मालगोंकर, राजा राव, नारायण, मार्कंडेय। हु इज द राइटर ऑफ दीज वर्क? What is the correct answer? Yes, the right answer is option A, Manohar Malgonkar. Now next, Cry the Peacock। देखिए ये वर्क के नेम ही है, ध्यान में रखने हैं। Cry the Peacock, Fire on the Mountain, Bye Bye Blackbird, Voices in the City, In Custody, Clear Light of Day, Where Shall We Go This Summer, द विलेज बाय द सी, और ये लिखा हुआ है बॉम्ब गार्डनर बॉम्बे, फास्टिंग फिस्टिंग आर सम पॉपुलर नॉवेल्स आर। ये किसके ये फेमस नॉवेल्स हैं बताइए? क्राई है, द पिकॉक है, फायर ऑन द माउंटेन, बाय बाय ब्लैकबर्ड, वॉइसेस इन द सिटी, इन कस्टडी, क्लियर लाइट ऑफ द डे, वेयर शैल बी गो दिस समर, द विलेज बाय द सी, और बूम गार्डनर्स बॉम्बे, फास्टिंग फीस्टिंग। दीज आर द वर्क्स फ्रॉम हु इज द राइटर ऑफ दिस वर्क? ऑप्शंस आर किरण देसाई, अनीता देसाई, मार्कंडेय, नारायण। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अनीता देसाई। नेक्स्ट, Who wrote Hulla Ballo in the Guava Orchard? बताइए, हुल्ला बल्लो नामक वर्क जो है, हुल्ला बल्लू भी बोल सकते हैं, हुल्ला बल्लू इन दी गुआवा ऑर्चार्ड, ये किसने लिखा है? ऑप्शंस आर किरण देसाई, अनीता देसाई, मार्कंडेय, नारायण। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, द राइटर ऑफ दिस वर्क इज किरण देसाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। दैट लॉन्ग साइलेंस एंड द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स आर द नॉवेल्स ऑफ। ये नॉवेल्स किसके हैं? द लॉन्ग साइलेंस, द डार्क होल्ड्स नो टेरर्स। ऑप्शंस आर किरण देसाई, अनीता देसाई, मार्कंडेय, शशि देशपांडे। What is the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है शशि देशपांडे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। सिस्टर्स और है स्नैपशॉट्स, सोशलिटीज इवनिंग्स, सोशलाइट इवनिंग्स, सेकंड थॉट्स, स्ट्रेंज ऑब्सेशन, सॉल्ट्री डेज आर सम नॉवेल्स ऑफ। ये नॉवेल्स किसके हैं? ऑप्शंस आर किरण देसाई, अनीता देसाई, मार्कंडेय, सोबा डे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शोभा डे। ठीक है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ शोभा डे इज। शोभा डे जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका क्या नेम है? ऑप्शंस आर माई स्टोरी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ,
सेलेक्टिव मेमोरीज, तो ये तो बहुत आसानी से आप दे दोगे। देखिए माई स्टोरी किसका है, माई स्टोरी तो कमला दास जी का है ना। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये महात्मा गांधी जी का है। तो बचा एक ही ऑप्शन हमारे पास, तो शोभा डे जी की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, सेलेक्टिव मेमोरीज। तो फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है या नहीं, कैसा लगा आपको ये सेशन, और साथ ही आगे अपकमिंग आप कोई भी मतलब डाउट है या आप कोई भी किसी भी तरीके की क्लास चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगी। Thanks for watching. Keep learning and keep supporting me. Thank you.